अनिल जी, अब पूरी सिचुएशन तो हमने समझ ली, लेकिन अगेन हर तरह का यहाँ इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म भी है जो एक मिड टू लॉन्ग टर्म रहता है, एक कुछ महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने की अपनी अवधि को रखता है, लेके चलता है। सब तरह के लोग हैं, बड़े छोटे सब स्टॉक खरीदते हैं। कैसे देखकर चले बाजार को, जब एक तरफ युद्ध की भी आशंका है, एक तरफ एआई का डिस्ट्रप्शन भी है, और भी 4 फैक्टर है जो इंपैक्ट करते रहते हैं, घरेलू या इंटरनेशनल। ओवरऑल कैसे पकड़ू बाजार की चाल? तो पहली चीज मैं करूंगा कि अनुराग जी जो कह रहे थे, मैं समराइज करूंगा कि ट्रेंड इज किंग, राइट। यानी जो ट्रेंड एक परसेप्शन का बन रहा है वो, तो इसी सेम ट्रेंड में देखें आप, तो क्या है कि हमारी मार्केट कभी सस्ती नहीं होने वाली है और महंगी तो रहेगी। तो उस हिसाब से पहला जो एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, वो ये है कि जो 20-30% की रिटर्न्स आपको कोविड के बाद मिली थी उसे भूल जाएं। क्योंकि मैं मानता हूं कि एफआईएस की वापसी में देरी होगी, क्योंकि जब तक ये ग्रोथ एक टाइम फैक्टर ऑफ वैल्यूएशन से हमारी मार्केट थोड़ी नॉट सो एक्सपेंसिव बने, तभी एक एफआई की वापसी की सोच और जैसे एआई के बारे में ये जो नेगेटिव परसेप्शन है वो सब बदलने में वक्त लगेगा। तो अगर एफआई वापस नहीं आते हैं, इंडियन मार्केट में गिरावट ज्यादा नहीं होगी, जो पुरानी कहानी है वो ये है, मगर ज्यादा बढ़त भी नहीं होगी। माने जो 20-30% का आपने रिटर्न्स देखा था आपको उस कोविड में, उसको भूल जाइए। आप टेम्पर डाउन कीजिए अपना एक्सपेक्टेशन को। लार्ज कैप को मैं कहूंगा लो हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट, और मिड एंड स्मॉल कैप में अगर आप थोड़ा टाइम देंगे, एसआईपी का रास्ता रुपी कॉस्ट एवरेज से अपनाएंगे, तो आपको मीडियम डबल डिजिट रिटर्न मिल सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज आपके मेंटली, क्योंकि बहुत सारे निवेशक हैं जो कोविड के बाद उस रिटर्न्स को देखकर आ गए थे मार्केट में, और वो अगर उनको 20-30 नहीं मिला तो नाराज हो सकते हैं। तो उनका मेरा को कहना है कि अभी से आप अपने मानसिक संतुलन बना के रखिए कि एक डबल डिजिट रिटर्न और पोस्ट टैक्स बेसिस में तो डबल ऑफ व्हाट यू गेट फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट है। तो डोंट गेट ओवर एक्साइटेड, ओवर ईगर, ओवर एम्बिशियस अबाउट द रिटर्न फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। फर्स्ट वो होगा जब एक दिन आपको एफआईआईएस को इंडिया पसंद चीज बनकर, वो भी हर महीने 30-40 हजार खरीदारी करेंगे, तब होगा। वो कब होगा हमें पता नहीं। इसलिए जब तक आप अपना एक्सपेक्टेशंस को एक मॉडरेट लेवल पे रखिए, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने पहले भी कही कि बहुत से न्यूज आएंगे जहां पर ब्रॉडर मार्केट में आपको करेक्शंस आएगी बिकॉज ऑफ द न्यूज फैक्टर, बट ये आपके लिए खरीदारी के मौके होनी चाहिए, बिकॉज ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्पेकुलेटर, हेज फंड का एक्शन है जो इमीडिएटली मार्केट के ऊपर एक असर आता है, मगर लॉन्गर टर्म इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसमें कोई दाग नहीं है। एक डिसेंट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अभी विद ट्रेड डील बीइंग साइंड, मेरी उम्मीद है कि ये एक 8% कंसिस्टेंट एट 2027 ऑनवर्ड्स 8% के लेवल पहुंच सकते हैं। इस साल विल बी एट 7% ऑड, बट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स 27, 28 एंड ऑल दैट वी शुड बी एबल टू टच 8 विद द ट्रेड डील्स गोइंग थ्रू। तो उस ग्रोथ के हिसाब से नॉमिनल जीडीपी अगर 12% बढ़े तो मार्केट का रिटर्न भी उस हिसाब से आना चाहिए। तो वो सेकंड चीज, जो एवरी करेक्शन शुड बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी आपके मन में फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। थर्ड इज पोर्टफोलियो वेटेज में मैं कहूंगा कि डिपेंडिंग ऑन योर टाइम फ्रेम, अगर 1 साल 1.5 साल का टाइम फ्रेम है तो लार्ज कैप को ज्यादा रखिए, बिकॉज देन आपको क्या हो गया कि वॉल्टिल से उतना एक डर नहीं आएगा, एक डिसेंट सा रिटर्न बनेगा। बट इफ यू हैव अ 5 year आउटलुक, देन यू कैन वेट मिड एंड स्मॉल कैप्स, बट डू इट थ्रू म्यूचुअल फंड, बिकॉज यूनिवर्स इतना बड़ा है, उसमें से चुनना, जैसे जल्दी जी कह रहे थे, राइट, उनकी 30 स्टॉक ने इतने रिटर्न दिए थे। तो चूज एन एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर who uses diversification and a stock selection to build returns, but there आप mid and small cap का weightage बढ़ा दीजिए when your time frame, because time is the best dealer with volatility, and genuine stock picking का benefit भी long term में आता है। तो this is my overall summary that this is the correct place of the market in terms of the retail निवेशक। नहीं, वेरी वेल एक्सप्लेन सर। और ये कि अब एक्सपेक्टेशन को थोड़ा हमें न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा या थोड़ा रियलिटी के करीब लेके आना पड़ेगा, एंड देन द वे आपको कैसे देखना है मार्केट को, कहाँ क्या नजर रखनी है और किस हिसाब से आगे बढ़ना है। राइट, दलजीत साहब, इसमें आपकी क्या राय रहेगी? हाँ विपिन जी, बिल्कुल सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि मॉडरेट एक्सपेक्टेशन के साथ जाएं, और अल्फा जनरेशन या बेटर रिटर्न्स लेने हैं तो मिड एंड स्मॉल कैप में, बट ऑब्वियसली वहाँ रिस्क ज्यादा होता है, तो आपको वहाँ समय भी ज्यादा देना पड़ता है और रिस्क उठाने की थोड़ी कैपेबिलिटी भी ज्यादा चाहिए। बट वो रिस्क इन टर्म्स में होता है कि आपको उतार चढ़ाव देखने में ज्यादा रहेगा। अगर आप बने रहेंगे 3 साल तक तो मुझे कोई डाउट नहीं है
कि इनफैक्ट अभी जैसा हमने बात किया कि एक ब्रॉडर मार्केट का बहुत बड़ा हिस्सा जो प्राइस करेक्शन के थ्रू गुजरा है, जबकि उनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगले 3-6 महीने में वो जब रिवर्सल होगा तो वहां पे बहुत अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। तो इनफैक्ट दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप स्मॉल और मिड कैप में 2 से 3 साल के होराइजन से डालते हैं और राइट स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। राइट स्टॉक सिलेक्शन का मतलब ये है कि आरओई आरओसी वगैरह इंटैक्ट है, उनकी रिटर्न्स जो रेशियोज है इंटैक्ट है, रेवेन्यू ग्रोथ है, बॉटम लाइन इंटैक्ट है, तो वो जो आप या विजिबिलिटी है, तो वहां पर आपको जो है वो बहुत अच्छे मौके आज की डेट में है, जहां वैल्यूएशन आपके फेवर में है। आपको सिर्फ समय देना है और उसके साथ स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो स्टॉक री रेटिंग होने का स्कोप भी रहेगा। तो अभी जो हम सेक्टर्स देख रहे हैं, तो अभी हमने जो Q3 के नंबर्स के बाद और जो ये डील्स हुई हैं, तो उसमें हमने 1-2 चीजें इंप्रूवमेंट और एडिशनल की है कि जो ये जो ट्रेड डील के बेनिफिशियरीज हैं, नो, जैसे ऑटो एंसिलरीज के कुछ स्टॉक्स हैं जिनका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हुआ था या जो स्लो जा रहे थे, केमिकल में कुछ स्टॉक्स हैं जो इम्पैक्टेड थे, उनके ऊपर टैरिफ ज्यादा थे, हालांकि बहुत सारे टैरिफ पास ऑन कर रहे थे। दूसरा ये जो डेटा सेंटर्स को जो सप्लाई करते हैं, ट्रांसफार्मर्स, वायर्स, केबल्स, कंप्रेसर्स, बहुत सारी ये कैपिटल गुड्स की जो आइटम्स हैं वैल्यू चेन में, तो यहाँ पर आपको स्टॉक स्पेसिफिक बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा रिजल्ट्स के बाद स्टॉक्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, बट स्टिल वहां पर पोटेंशियल टू बिकम डबल इन 3 years इज वेरी वेरी हाई। तो यहाँ से भी आप 20-25% CAGR रिटर्न की उम्मीद, 25% CAGR की रिटर्न की उम्मीद 3 साल में कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने अच्छा स्टॉक चुना है और उसके साथ बने रहे। जी, तो थोड़ा वक्त आपको देना होगा। देखिए दिलजीत सर भी यहाँ कह रहे हैं 2 से 3 साल का वक्त दें तो 25 से 30% CAGR रिटर्न आपको मिल सकता है, तो जल्दबाजी क्यों करनी फिर किसी चीज में, राइट? अनुराग साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू? जो सुनील जी ने कहा मैं सपोर्ट करता हूँ। दलजीत जी की बातें हमेशा ही अच्छी बेहतरीन होती हैं, इन्वेस्टर्स के पक्ष में होती हैं। बस ये 25 से 30% वाला मैं मिस कर गया, मेरे ख्याल से मेरा टेंशन कहीं और था, तो मुझे नहीं लगता 25 से 30% इन्वेस्टर लेवल पे देखिए वो रिटर्न नहीं आता। उसके लिए आपको दलजीत जी खुद बनना, फंड मैनेजर बनना पड़ेगा, वो फिर इन्वेस्टर लेवल पे इतना रिटर्न नहीं आ सकता। देखिए कहानी विपिन जी ये है, लार्ज कैप में रहना है लेकिन इन्वेस्टर स्मॉल और मिड में भाग रहे हैं। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, हर जनरेशन को करनी होती है। एक बार जनरेशन जब 20s में होती है तो समझाना मुश्किल होता है, वो लगते हैं कि बस उनको लगता है यही दौर है बस, और इस दौर से आगे कुछ है नहीं। हमारे लिए वो दौर 2000 से 2010 में था, तो हमने देखा है, तो वो इन्वेस्टर्स खुद सीख जाएंगे, कोई उसमें चैलेंज नहीं है। बट अगर जो खुद इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं समझदारी से करें, अपने हाथ जल जाते हैं तो म्यूचुअल फंड की तरफ वापस आए, वही एक रास्ता है। लेकिन लार्ज कैप फोकस 50% जरूर होना चाहिए। और आई वुड अवॉइड, मतलब मैं इन्वेस्टर्स को लार्जली कहूंगा कि स्टे इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी, स्टे विद इन दी कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी कंजम्पशन स्पेस एंड दी फाइनेंशियल स्पेस, बिकॉज वो फॉर्मलाइज्ड स्पेसेस हैं। दैट इज द ओनली 2 स्पेसेस। टेक्नोलॉजी IT कहता, लेकिन अब मैं नहीं कहूंगा और 2 साल से कह भी नहीं रहा हूँ। फॉर FIs लाइक ओनली दी स्पेसेस इन इंडिया, बिकॉज ये फॉर्मलाइज्ड हैं। बाकी सब में या फिर PSU प्ले है या फिर बड़े इनफॉर्मल, फॉर्मलाइज नहीं है सेक्टर्स, तो वहां पर हाथ जल जाते हैं इन्वेस्टर्स के, और वही गलती लोग मेरे ख्याल से करते हैं। इवन ये सब जो आप रियलिटीज भी कह रहे हैं, ये कहने को ऑर्गेनाइज कंपनीज दिखती हैं, लेकिन इनमें PNL का बड़ा झोल झाल है। तो आई वुड जस्ट एडवाइज स्टे लाइक दिस ओनली, एंड